श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्निपप्रसुञ्छविम् प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योच्चैवदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्त भूर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं
किमपि तत्व अहं न जाने। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभप्रसीदताम् भूरतेर्महद्भिः ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषपूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री
राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं तो इन सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। गोपियाँ ये गीत गा रही हैं, ये गोपी गीत रास लीला के प्रसंग में है। ठीक है, रास लीला करते समय कृष्ण अदृश्य हो गए, चले गए, और फिर कृष्ण के विरह में गोपियों ने गीत गाया। तो आखिर तो ये रास लीला का ही एक पार्ट है। लेकिन रास लीला की नींव, रास लीला का मूल क्या है? गुरुदेव के मुख से हरिद्वार की कथा में हमने सुना था कि रास लीला की नींव है चीरहरण लीला। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए और इस लीला में कृष्ण ने गोपियों के समर्पण को देखा। तब कृष्ण ने गोपियों को वादा किया कि मैं तुम्हें रास लीला का सौभाग्य दूंगा। और ये चीरहरण लीला आपकी जानकारी के लिए, आप विचार करो, यदि इस कथा में, इस सत्र में आप नहीं बैठे होते तो कितनी बड़ी चीज मिस कर दिए होते। चीरहरण लीला आज के दिन हुई थी, कहीं नहीं लिखा मिलेगा, केवल कथा में ही मिलेगा। माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन, कात्यायनी व्रत का अंतिम दिन, और कात्यायनी व्रत के अंतिम दिन का स्नान करते समय भगवान श्री कृष्ण आए, गोपियों के चीर चुराए, और आज ही के दिन चीरहरण लीला और गोपियों को रास लीला का वादा भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और योगानुयोग गोपी गीत के इस पंचम दिवस में यह दिन, पावन पवित्र पर्व हम सब लोग मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, आप श्लोक में देख सकते हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चनम व्रतम। आज से ठीक 1 महीने पहले हेमंत ऋतु के प्रारंभ में, अब आप देखते ना कि ये दिसंबर की ठंड, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, और ब्रज में अब तो धीरे धीरे समय बीता ना, तो अब जनवरी फरवरी में ज़्यादा ठंड होता है, लेकिन 5000 वर्ष पहले दिसंबर में ज़्यादा ठंड होता था। सो दिसंबर के उस बर्फीले जल में, इतनी ठंड में
कहते हैं हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में एक तो बहुत ठंड होती है, और उसमें क्या था, नंद ब्रज कुमारी का, नंद बाबा के ब्रज में कुमारिका, कुमारिका माने 5 साल की या फिर 5 साल के कम उम्र की कुमारिका। मतलब ये इसका अर्थ ये होता है कि ये चिरहरण लीला जो है 5 साल की और 5 साल से छोटी बच्चियों के साथ ये लीला हुई थी। तो ये गोपियाँ 5 साल की होगी तो कृष्ण भी कुछ उतने ही उम्र के होंगे। तो ये बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध रस में ये लीला घटी है। कई बार कलयुगी बुद्धि इसमें काम वासना उत्पन्न बुद्धि दोष दर्शन करती है, परंतु ये बड़ी पावन पवित्र लीला है। कुमारी का शब्द से ये प्रतीत होता है। तो छोटी छोटी बच्चियां इस महीने के प्रारंभ में, इस मार्गशीर्ष में, हेमंत महीने में सुबह 3 बजे उठकर अपने घर से निकलती थीं और सर्वप्रथम यमुना में स्नान करती थी, ठंडे ठंडे जल में। और फिर उस यमुना की रेत, उस बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती थी और कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती, उनकी आरती करती और फिर अंत में उनका अभिषेक करती। तो अभिषेक में मूर्ति बह जाती। अब माटी की मूर्ति अभिषेक करो तो वो तो पिघल जाएगी। तो फिर दूसरे दिन स्नान करके फिर से मूर्ति बनाती, फिर से अभिषेक करके पिघल जाती, फिर से मूर्ति बनाती, फिर से। एक पॉइंट यहां पर, वैसे तो ये कथा 7-7 दिन तक निरंतर केवल इस चैप्टर पर गुरुदेव के मुख से हमने सुना है बड़े विस्तार से, लेकिन बहुत संक्षिप्त में यदि आपको कहूं तो इसमें एक पॉइंट है कि वे कुमारी का कात्यायनी देवी का अर्चन करती थी। और अर्चन में एक विधि होती है। पहले क्या होता है, अगरबत्ती होती है, फिर दीप होता, दिया होता है, फिर जल से भगवान का अभिषेक की भावना होती है, फिर पुष्प चढ़ाया जाता है, फिर नैपकिन से भगवान को पोंछा जाता है, और फिर चामर और मोर पंख से भगवान को हवा दी जाती है और शंख बजाया जाता है। ये क्रम है। नारद पंचरात्रक में ये क्रम बताया गया है और क्रम में भी सब कुछ परफेक्ट है। कितनी बार घुमाना है, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में आप देखोगे इस प्रसंग में तो ब्रज की ये गोपियां क्रम चूक रही है। पहले अगरबत्ती होती है ना, लेकिन ये पहले दिया दिखा रही है, बाद में अगरबत्ती। पहले जल होता है ना, जल से भगवान का अभिषेक, और फिर रुमाल होता है, तो पहले रुमाल, बाद में जल, बीच में फूल। माने जो क्रम से भगवान की सेवा पूजा होती है, अर्चना होती है, वो क्रम चूक रही है। मुझे विस्तार से नहीं कहना है, लेकिन एक पॉइंट मुझे स्मरण आया, इसलिए निवेदन करा। इससे हमें गोपियों की महिमा पता चलती है कि ये गोपियां क्रम क्यों चूक रही हैं। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि 2 प्रकार की भक्ति की अवस्था है, एक साधक अवस्था, एक सिद्ध अवस्था। इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, एक साधक अवस्था, एक रागानुगा अवस्था। साधक अवस्था उसे कहते हैं जो बाई फोर्स किया जाता है। अभी हम आप लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो स्वाभाविक नहीं है, वो बाई फोर्स, कुछ शास्त्र को पढ़कर, कुछ गुरु की आज्ञा से, कुछ थोड़ी सा विवेक, थोड़ी सी बुद्धि से हम लोग कर रहे हैं।
लेकिन ये करते 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 एक ऐसी अवस्था आती है जो बाय फोर्स नहीं होता, अपने आप स्वाभाविक हो जाता है। जैसे आप अपने जीवन में कुछ कार्य स्वाभाविक होते हैं, जैसे सांस लेना। आप लोग सोचते हो कि अब मैं सांस ऐसे नहीं हो, तो हम 10 काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सांस तो अपने आप स्वाभाविक चल रही है ना। तो जैसे सांस स्वाभाविक चलती है और भोजन स्वाभाविक हम लोग खा लेते हैं, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, निवाला मुख में ही जाता है, नाक में नहीं जाता, कान में नहीं जाता। कितना अभ्यास है हमारा है? कुछ लोग कहे ना तो ढीले मत पड़ना, हमारा बहुत अभ्यास है, किस में? भोजन करने में। हमारा कुछ स्वाभाविक अभ्यास हो चुका है, मतलब स्वभाव बन गया है सांस लेना, भोजन करना। लेकिन इसी प्रकार भजन करना जब स्वाभाविक हो जाए तो वे रागानुगा अवस्था है, वो प्रेममयी अवस्था है, वो भाव अवस्था है। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्ति में 2 अवस्था होती हैं, एक साधक अवस्था, एक रागानुगा अवस्था। तो प्रत्येक भक्त को यह ख्याल होना चाहिए, जब तक हम साधक अवस्था में हैं हमें विधि विधान का पालन करना है। इसे कहते हैं वैधि भक्ति। क्यों? साधक अवस्था में बाय फोर्स होता है, दूसरा विधि का पालन करना होता है, इसलिए उसे कहते हैं वैधि भक्ति। ओके? और ये करते 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 जब वो स्वाभाविक हो जाता है तो उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, जो स्वाभाविक होता है, जो रागानुगा। और रागानुगा अवस्था में जो चरम सीमा में भाव अवस्था हो जाती है, और फिर उस भाव अवस्था में, प्रेम अवस्था में, फिर वो नीति नियम का ख्याल नहीं रहता है कि पहले अगरबत्ती करनी है, पहले दिया करना है, आगे पीछे, क्योंकि वो पूर्ण भाव में आ चुका है ना। गोपियां यहां पर क्रम चूक रही हैं। इसका पहला कारण यह है कि गोपियां हमारी तरह साधक अवस्था में नहीं है, वो रागानुगा, वो भाव अवस्था में है। और जब भगवान के भाव में कोई होता है तो वो क्रम का ज्ञान नहीं रहता, क्रम चुका जाता है। दूसरा, गोपिया भाव अवस्था में। दूसरा यहां पर लिखा है कुमारिका। कुमारिका माने छोटी छोटी बच्चियां हैं, और छोटे छोटे बच्चे गलती भी करते हैं तो भगवान उसे माइंड नहीं करते, वो स्वीकार करते हैं। तो क्रम चूक रही है। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो बच्ची है, एक कारण ये भी हो सकता है कि वो प्रेम अवस्था, भाव अवस्था में है। या तीसरा कारण एक आचार्य ने ये कहा कि चलो गोपियों ने तो क्रम नहीं चूका होगा, लेकिन कथा सुनाने वाले सुखदेव क्रम चूक रहे हैं। गोपियां तो परफेक्ट होगी, लेकिन कथा तो सुखदेव ने सुनाई ना, तो सुखदेव क्रम चूक रहे, मतलब सुखदेव गोस्वामी भाव अवस्था में है। सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई भाव अवस्था में, और ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने कोई क्रम नहीं रखा। भागवत क्रम से नहीं है, भागवत में क्रम चूका गया है। कारण ये, सुखदेव जी भाव में थे, और जब कोई आदमी भाव में होता है तो क्रम का ज्ञान नहीं रहता है, स्वभाव। कुल मिलाकर गोपियों की ये स्थिति है। प्रतिदिन इस महीने में कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और इस मंत्र का जाप करती थी। कात्यायनी महा माया महायोगे नदीश्वरी नंद गोपसुतं देवी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाया, हे महामाये, हे कात्यायनी, महायोगिनी अधीश्वरी,
आप महायोगिनी हो, योग कराने वाली हो, तो हमारा एक योग करा दो, एक हमारा योग करा दो। किससे? नंद गोप सुतम देवी। हे देवी, ये नंद का गोप, नंद का जो बेटा है, पति में कुरुते, वो हमारा पति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। इस मंत्र से वे छोटी छोटी कुमारी का 1 महीने तक कात्यायनी देवी को मनाती थी। और आज माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन उस व्रत का, उस महीने का अंतिम दिन था। ये छोटी छोटी बेटियां हमारे वहाँ भी नहीं, जया पार्वती व्रत रहती है, मोलाकत रहती है ना, बेचारी बहुत मेहनत करती हैं, दया आ जाती है। साधारण मनुष्य को दया आ जाए, भगवान को तो नहीं आएगी। सो ईश्वर को दया, और इसमें तो बहुत सारा वर्णन है। वो 1 महीने तक सुबह उठना, पूजा करना। हमारे वहां किसी भी व्रत में भोजन की बड़ी महिमा है, व्रत में भोजन की बड़ी महिमा है। भोजन क्या करती थी? हविष्य भुंजानम, श्लोक में लिखा है, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, चेरु हविष्य भुंजानम। हविष्य माने क्या कहते हैं? चावल और मूंग। भगवान का ये मंत्र बोलती, और मंत्र बोलने के बाद 1 चावल 1 मूंग रख देती, और मंत्र बोलती 1 मूंग चावल रख देती, और जितनी बार मंत्र बोलती उतने मूंग चावल, और फिर उसको थोड़ा सा गर्म करके खिचड़ी के रूप में खाती। उसमें न घी डालना है और न नमक डालना है। कठिन तपस्या है। 1 महीने तक तपस्या की छोटी छोटी बच्चियों ने। और आज अंतिम दिन था, माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन इन कुमारी का यमुना में स्नान कर रही थी। और भगवान इनकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करते? कृष्ण आज अपने सखाओं को लेकर यमुना के तट पर आए और इन छोटी छोटी कुमारिकाओं के वस्त्र चुरा लिए। अब इसको तो और तो कुछ आता नहीं है। वैसे डेली माखन चुराते थे, आज प्रोग्राम चेंज किया, बोले आज माखन नहीं, आज कपड़े चुराएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि आज माखन चोरी का प्रोग्राम नहीं है, आज कपड़े चोरी का प्रोग्राम है। और छोटी छोटी कुमारी का जहाँ स्नान करे, अपने वस्त्र किनारे पर रखकर स्नान कर रही थी, कृष्ण ने सारे वस्त्र लेकर वृक्ष पर बैठ गए। अब छोटी छोटी बच्चियां जब वस्त्र पहनने गई तो नहीं थे, डर गई, कहाँ वस्त्र है। तो दृष्टि गई, कृष्ण वस्त्र लेकर कदम की डाली पर बैठे हैं। और गोपियां चिल्लाने लगी, कन्हैया वस्त्र दे दो, ये वो। कृष्ण ने कहा चाहिए तो यहां आकर ले लो। जो अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी, आज गोपियां अपना मन, अपना चित्त तो कृष्ण को दे चुकी थी, लेकिन आज अपना तन भगवान श्री कृष्ण को देते हुए वे गोपियां कृष्ण के पास आती हैं और कृष्ण गोपियों को वस्त्र देते हैं। गोपियों का पूर्ण समर्पण देखकर कृष्ण गोपियों को वादा करते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य सौभाग्य दूंगा, रास लीला में तुम्हें स्थान प्रदान करूंगा। अब इस लीला पर अनेकों लोग उंगली उठाते हैं कि ये कैसे भगवान जो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। अब दुनिया के लोग को केवल यही दिखाई देता है कि गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, द्रौपदी को वस्त्र दिए, ये नहीं दिखाई देता है। द्रौपदी को इतना सारा ढगला कर दिया, सूरत और अहमदाबाद की मील भी बना न सके, इतने कपड़े दे दिए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, मुख से फेंड निकल गए और मूर्छित होकर गिर गया। कितना वस्त्र कृष्ण ने दिया, ये नहीं दिखाई देता है। और 2-3 गोपियों के चीर चुरा लिए, ये सबको दिखाई देता है। सारी ये है कि भगवान श्री कृष्ण समय आने पर हमसे ले भी लेते हैं और समय आने पर दे भी देते हैं। ये उनकी लीला है। ये भगवान है। और मुझे तो एक चीज यहां से ये प्रतीत होती है कि वस्त्र जो है
ये हमारी लज्जा है, हमारी लाज वस्त्र से ढकी जाती है, हैं? तो कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, माने अंतिम परीक्षा ये थी कि गोपियों ने लज्जा छोड़कर कृष्ण को समर्पित हो गई। और श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि गायन विलज्जो विचरेत संगह, कृष्ण के भजन में किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं होनी चाहिए। गायन विलज्जो, विलज्ज होकर भजन में लगना है। सो ये भी भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया। और आज ही के दिन यह लीला संपन्न हुई, यह व्रत संपन्न हुआ और कृष्ण ने वादा किया कि मैं आपके साथ रास लीला करूंगा। सो इस प्रकार से गोपियों का समर्पण। और आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन, आइए गोपी गीत की ओर हम सब प्रयाण करें। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य श्लोक पर हम पहुँचे। अब आप विचार करो, एक तो भागवत का सार श्लोक और इस श्लोक में कथा की महिमा, और मैं कथा का आदमी, आसानी से इस श्लोक को मैं कैसे छोड़ूंगा बताइए। मुश्किल से हाथ में आया है ये श्लोक, अने वैसे खींच तान कर तो हम लाते हैं, लेकिन स्वाभाविक तो बड़ी मुश्किल से आया है। तो अब तो मरणीय प्रयास आ श्लोक ऊपर करवानो थाय छे। आइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण ने कहा, आप मुझे प्रेम करती हो फिर भी आप जी रही हो। तब गोपियाँ कहती हैं कि आपके विरह ताप में हम लोग कब से मर गई होती, लेकिन कृष्ण आपकी कथा हमें जिला रही है। क्यों? क्योंकि तव कथा अमृतम, आपकी कथा जो है अमृत के समान है। सो तव कथा के ऊपर हमारा थोड़ा सा परिचय हुआ। वैसे तव कथा के ऊपर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। केवल कथा शब्द के ऊपर बहुत कुछ हम चिंतन कर सकते हैं। कथा, कथा शब्द के ऊपर मैं कहूँ, क माने सुख और थ माने स्थापयति, सुखम स्थापयति इति कथा। जो हमें सुख में स्थापित कर दे उसे कथा कहते हैं। क के ऊपर अनुस्वार लगा दो तो हो जाए कंथा। माने संसार के भोगों में फंसे हुए लोगों को कंथा पहना दे, वो है कथा। कथा, किसी संतों ने कहा उसका रिवर्स क्या होता है? कथा का रिवर्स थाक, माने थकावट। संसार के कर्मों को निभाते हुए, संसार के दुख दारिद्र्य में फंसे हुए जब आदमी बहुत थक जाए और उस थकावट को उतार देती हैं कथा। सो इस प्रकार से कथा के बहुत सारा चिंतन मंथन है, लेकिन हम स्वाभाविक परिचय दे रहे हैं। और कथा केवल तव, कृष्ण आपकी हो सकती है, बाकी दूसरों की व्यथा होती है, माथा का दुखावा होता है, कथा नहीं होती। दूसरों की कठिनाई होती है,
और कृष्ण आपकी कथा होती है। तो कथा कैसी है? तो तव कथा अमृतम। तो इस पर हमने चर्चा की थी, अमृत स्वर्ग में भी है और कथा अमृत, दोनों में क्या अंतर है। मुझे एक बात बड़ी स्मरण में रही कि स्वर्ग का अमृत पीकर देवताओं ने फर्स्ट एक्शन क्या लिया? भागवत पढ़िए। स्वर्ग का अमृत पीकर देवताओं का पहला एक्शन क्या था? असुरों के साथ युद्ध, देवासुर संग्राम। तो स्वर्ग का अमृत पीकर देवता युद्ध में प्रवृत्त हुए, परंतु भागवत कथा सुनकर व्यक्ति युद्ध नहीं, जीवों के साथ प्रेम करने लगता है। तत्पुरुषेच सख्यम, ये कथा भगवत भक्तों में, वैष्णवों में प्रेम उत्पन्न करा देती हैं। कथा जीवों में करुणा पैदा करती है। कथा जो है बड़े बड़े युद्ध को रोक देती है। अमृतम, आज मैं गुरुदेव को सुन रहा था, ये प्योरली राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के वचन हैं जो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। सुबह मैंने प्रसाद खाया, थोड़ा रेवड़ी दाना आपको खिला रहा हूँ। आधा मैं रखूँगा, आधा तो आपको बांटूं। सो गुरुदेव ने कहा कि तव कथा अमृतम, गोपियों ने कृष्ण की कथा को अमृत कहा, क्यों? अब गुरुदेव तो स्वाभाविक बोलते हैं ना, तो बोलते ही जाते हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा पॉइंट वाइज इजी करके कहूं तो गोपियों ने कृष्ण कथा को अमृत कहा। इसका पहला कारण गुरुदेव कहते हैं क्योंकि कृष्ण कथा अमृत के समान मधुर है। जैसे अमृत टेस्ट में मधुर है ना, हमने पिया नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि अमृत बहुत टेस्टी होता है, मधुर होता है। सो तव कथा अमृतम, कृष्ण आपकी कथा अमृत के समान है। इसका अर्थ गोपियां क्या कहना चाहती हैं? आपकी कथा अमृत के समान टेस्टी है, मधुर है कि नहीं? बताइए मुझे, ये बताइए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन है, उन सभी साधनों में सबसे मधुर क्या कृष्ण कथा नहीं है? हम लोग हरि नाम जाप करते हैं, करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनंद तो कथा सुनने में ही आता है ना। हम लोग पूजा भी कर लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं, अर्चना भी कर लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मधुरता जो है वो तो कृष्ण कथा में ही है। सो मधुर, अमृत कहने का पहला तात्पर्य है कि अमृत के समान टेस्टी है, मधुर है। एक फिर गुरुदेव कहते हैं कि गोपियों ने तव कथा अमृतम क्यों कहा? क्योंकि ये कथा अमृत के समान तरल है, प्रवाही है, अर्थात कथा को पीना है, खाना नहीं है। अमृत को खाना होता है कि पीना होता है? बताइए। ये बंगाल वाले तो खाते हैं, जल खावो तो वो जल खाओगे, तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो कथा को खाना है कि पीना है? रोटी सब्जी की तरह खाना तो नहीं, पीना। अमृत को पीना होता है। तो जैसे अमृत पिया जाता है वैसे कथा भी पी जाती है, खाई नहीं जाती। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि ने क्या कहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुकादय अमृत द्रव संयुतम। ये कथा जो, ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन फल नहीं, अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत कथा जो है अमृत द्रव, मतलब अमृत की तरफ प्रवाही है। ओके, इसलिए पिबत भागवतम, इसलिए भागवत को खाना नहीं है, भागवत को पीना है। और ऐसी ही बात रामायण में भी कही गई।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए या मुक्ति पद चाहिए, काम तो एक ही करना पड़ेगा। और वो क्या है? भाव सहित सो यह कथा। भाव के साथ ये कथा भरो श्रवण पुट कान। भाव के साथ कान रूपी दोने में ये कथा भर भर के पीते रहो। सो रामायण में भी कहा कथा को पीना है, और भागवत में भी कहा पिबत भागवतम, कथा को पीना है। तो अब बताइए, कथा को खाना है कि पीना है? पीना है, क्योंकि कथा अमृत है। सो अमृत है, इस कथा को अमृत की तरह पीना है। इसका तात्विक अर्थ क्या है? इसका तात्विक अर्थ यह है, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण आपकी प्राप्ति करने के लिए या आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए अन्य जितने भी साधन है वो सब भोजन के समान, खाने के समान है। लेकिन आपकी कथा खाने के समान नहीं, पीने के समान है। अर्थात अन्य जितने भी साधन है उन साधनों में मेहनत है। जैसे खाने में चबाना पड़ता है। अब गांधी जी कहते हैं कि 64 बार हम जो भोजन करते हैं उसको चबाना पड़ता है। तो चबाने में मेहनत है, कष्ट है, दांत के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन यदि बना बनाया जूस हो, प्रवाही हो, तो चबाने की मेहनत नहीं है, गड़गड़ गड़गड़ के पी जाओ, शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अन्य जितने भी साधन है उन साधनों में कष्ट है, मेहनत है, परिश्रम है। लेकिन भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति में ये भागवत कथा रूपी जो साधन है, तव कथा, कृष्ण कथा, उसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। तो कथा में कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। इसलिए कथा को अमृत कहा गया। सो गुरुदेव कहते हैं कि 3 सेंस में कथा को अमृत कहते हैं। एक तो टेस्टी है, जैसे अमृत मधुर है वैसे कृष्ण कथा मधुर है। जैसे अमृत को पान करने में कोई कष्ट नहीं है वैसे कथा को सुनने में कोई कष्ट नहीं है। यज्ञ करोगे तो कितना कष्ट है। वैसे कलयुग में यज्ञ इम्पॉसिबल, फिर भी कुछ लोग करते हैं, मोटा उपाड़े हैं। लेकिन जब वो भूदेव ब्राह्मण जब लिस्ट देते हैं तब आधा पसीना तो तभी निकल जाता है। और फिर यज्ञ शुरू होता है तो यजमान सोचते हैं आधे घंटे में ये खत्म हो जाए तो अच्छा, इतना धुआं, इतना ताप। सो यज्ञ में कष्ट है, तपस्या में कितना कष्ट है, भूखा रहना, भूखा सोना। अन्य जितने भी साधन हैं सब में कष्ट हैं, भगवत कथा में कोई कष्ट नहीं है, अमृतम। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये एक ऐसा साधन है जो साधन काल में भी सुख देता है और सिद्ध काल में भी सुख देता है। अन्य जो साधन है वो साधन काल में बड़ी मेहनत है, सिद्ध काल में हो सकता है सुख मिले। सो सुसुखम। और तीसरा जो कारण है तव कथा अमृतम। कृष्ण कथा को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि अमृत यदि आपको मिले, मान लो आप लोग यहाँ पर बैठे हो और एक बार इंद्र देवता आप पर खुश हो जाए, चलो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रात को उजागरा करते हैं, इन सब को एक एक गिलास पिला देते हैं। जो अमृत किसी को नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ होता है, जिसके लिए कितना कितना उद्यम मेहनत करना पड़ता है, और अचानक इंद्र देवता आपके घर पर आए और एक गिलास अमृत का दे दे। आप इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या जाता है? तो आपको मान लो अमृत का गिलास मिल गया, आप उसको कैसे पियोगे? मुझे केवल इतना जानना है।
मतलब वो एक ग्लास पीने में आपको कितना टाइम जाएगा मुझे ये बताओ। मुझे तो 2-5 घंटा तो जाएगा, क्योंकि यार पिछले 25 साल से अमृत की महिमा बोल रहा हूं, और यदि अमृत मिला तो इतना जल्दी थोड़ी पी जाएंगे, आराम से पिएंगे, एक एक सीप मार मार के पिएंगे, है ना। आजकल लोग शराब भी कितने धीरे धीरे पीते हैं। शराब छोड़ो, वो पार्लर में जाकर कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, कोका कोला, एक सिप मार के 1.5 घंटा निकाल देते हैं। एक सिप मारते 1.5 घंटा बात करते हैं। जब साधारण ड्रिंक जो है उसमें इतना टाइम लगाते हैं, तो अमृत मिल गया तो क्या कहना। तो इतना कीमती है, इतना मधुर है, तो हम उसका आस्वादन करते हुए पिएंगे ना। देखिए कुछ चीज होती है जिसको नाक और आंख बंद करके गटगटानी होती है, जैसे कड़वी दवाई, उसका आस्वादन नहीं होता, वो तो जल्दी जल्दी अंदर उतार दो क्योंकि वो कड़वी है। लेकिन उससे ऑपोजिट यदि मधुर है तो उसको धीरे धीरे आस्वादन करते करते करते, क्योंकि जो टेस्टी है ना, वो टेस्ट लेने का काम जीभ का है, जीवा का है, पेट का नहीं है। तो जो टेस्टी पदार्थ है वो हम जीवा को टाइम देंगे कि भाई तुम टेस्ट ले लो और फिर पेट में डालो। सो कुल मिलाकर यहां पर तव कथा अमृतम कहने का अर्थ यह है कि जैसे अमृत आस्वादन का विषय है, वैसे कृष्ण कथा सुनने का विषय नहीं है। कृष्ण कथा आस्वादन करने का विषय है। ये बात शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगी, और उन लोगों को तो कभी समझ में नहीं आएगी जो लोग ये सोचते हैं कि यार कृष्ण की कथा तो हमने पहले बहुत बार सुनी है, अब दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है। ये ध्रुव प्रहलाद की कथा हमने बहुत बार सुनी है, ये दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन है कि ध्रुव और प्रहलाद की कथा 1000 बार सुने थे श्री चैतन्य महाप्रभु, और फिर भी कहते थे बार बार मुझे ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद। क्यों? क्योंकि महाप्रभु वो कथा नहीं सुनते थे, वो आस्वादन करते थे। सुनना अलग चीज है, आस्वादन अलग चीज है। सुनना तो क्या है, इंफॉर्मेशन मिल गई, बात खत्म हो गई, लेकिन आस्वादन अलग चीज है। कृष्ण कथा का आस्वादन करना है। आस्वादन माने कृष्ण कथा को सुनकर उसका टेस्ट लेना है और उसी में मंत्र मुग्ध होना है। हमें कृष्ण कथा सुनकर न ज्ञानी बनना है, न पंडित बनना है, न हमको कहीं सर्टिफिकेट लेना है, न देना है, हमें बस इसका आस्वादन करना है। सो गुरुदेव के ये 3 पॉइंट आज हमने सुने कि कृष्ण कथा को अमृत इसलिए कहते हैं क्योंकि अमृत पेय नहीं है, अमृत आस्वादनीय सब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कथा आस्वादन। और रूप गोस्वामी ने तो फिलोसॉफिकल पॉइंट कहा ना कि श्रीमद् भागवत अर्थास्वादनम, भागवत को सुनना नहीं है, इसके अर्थों का आस्वादन करना है। अभी मैं आपको जो सुना रहा हूं पिछले आधे घंटे से, वो क्या कर रहा हूं बताइए? आधे घंटे से हम क्या कर रहे हैं? हम आस्वादन कर रहे हैं। बाकी ये श्लोक का ट्रांसलेशन करने में आधी मिनट नहीं लग सकती है। तव कथा, आपकी कथा अमृत के समान है, तप्त जीवनम, तपाए हुए लोगों को जीवन देती हैं, कवि विरीडितम, कवियों के द्वारा गाई गई हैं, और कलमशापहम, कलमश से मुक्त करने वाली है, श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से मंगल प्रदान कर देती हैं, और श्रीमदाततम, आपकी कथा श्री प्रदान करती हैं, और भुवि गृणंति ते भूरी दार्जना, इस भूमंडल पर आपकी कथा का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। दैट्स इट, हो गया। इसे कहते हैं कथा सुना। लेकिन इसमें आनंद है? उतना आनंद नहीं है जितना आस्वादन। जैसे एक शब्दों को छांट लिया अमृतम, फिर अमृतम के ऊपर आस्वादनम, सो आस्वादनीय। अब जिसकी पीठ पर बम लगा है और सोचते हैं कि
चलो जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उसके लिए कथा है ही नहीं। आस्वादन का सब्जेक्ट है, एक एक शब्द का आस्वादन, एक एक विषय का आस्वादन करना। सो तव कथा अमृतम का अर्थ यह है कि कृष्ण कथा का आस्वादन करना है। हमने जीवन में मान लो कोई जूस पिया है, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम जीवन में एक ही बार जूस पिएंगे, नहीं। एक बार पिया है अच्छा लगा, दूसरी बार पिएंगे, तीसरी बार पिएंगे, चौथी बार पिएंगे, अरे हजारों बार पिएंगे, पूरे जीवन भर पिएंगे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कथा जूस नहीं, अमृत है। एक बार पिया, दूसरी बार पिया, तीसरी बार, आस्वादनीय है, सुनना नहीं है। ऐसा नहीं कृष्ण को बस कृष्ण की लीला को जान लिया खत्म, नहीं, वो आस्वादनीय विषय है। सो तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, अमृत के समान है कृष्ण, आपकी कथा आस्वादनीय है। सो इस प्रकार से गोपिया अमृतम कह रही। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गोपियां आगे कहती हैं, कृष्ण तव कथा तप्त जीवनम, आपकी कथा जो है तप्त, तपाए हुए लोगों को जीवन प्रदान करती है। तप्त जीवनम के 6 अर्थ है। मैं पहले ही कह दूं ताकि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए, ताकि आप समझ सके पॉइंट के अनुसार। नहीं तो कुछ लोगों को क्या होता है, हाँ बस अब ये तप्त जीवनम सुनकर अब मैं काम पे चढ़ूंगा। तप्त जीवन में 45 मिनट निकल जाती है, उसका काम भी अधूरा रह जाता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, केवल तप्त जीवन के 6 अर्थ है। ये 6 अर्थ एज अ इंट्रोडक्शन है, एज अ परिचय। बाकी विस्तार से व्याख्या अभी मैं आचार्यों में तो उतरा ही नहीं हूं, केवल गुरुदेव की परिक्रमा है और थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा। सो तप्त जीवनम का अर्थ है, तप्त माने संत्रस्त, तप्त का व्याकरणिक अर्थ है संत्रस्त। संत्रस्त माने त्रस्त माने त्रास, और संत्रस्त माने सम्यक रूपेण त्रास। त्रस्त माने दुखी। तो तप्त का अर्थ होता है पूर्ण रूप से जो त्रस्त है उसे तप्त कहते हैं। लेकिन चारों ओर से त्रस्त जीवों को हे कृष्ण आपकी कथा जीवन प्रदान करती है। तप्त जीवनम, ये कृष्ण कथा की महिमा है। तप्त जीवनम का दूसरा अर्थ है, तप्त माने यह संसार, संसार के दुख। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, दुख क्या है? मनो अर्जुन ने कहा, प्रभु आजकल तो दुनिया में लोग ये भी नहीं जानते सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने दुख की परिभाषा भी दे रखी है। दुख किसे कहते हैं? तप्त, तप्त का अर्थ है दुख। तो दुख क्या है? तो कृष्ण कहते हैं जन्म लेना ये दुख है, मृत्यु ये दुख है, जरा बुढ़ापा ये दुख है, व्याधि जीवन में रोग आ जाना ये दुख, ये सब दुख है। जन्म लेना दुख है। अब इस पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, मैं केवल इतना कहूं, हम आप या हमारे घर पर जिन बच्चों का जन्म होता है, वो बच्चा जब जन्म लेता है तो इसकी प्रथम क्रिया क्या होती है बताइए? बहुत हंसते हुए जन्म लेता है कि मैं आ गया। नहीं, एक बार एक माताजी प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट जब होती हैं तब कामकाज तो होता नहीं, तो वो फिल्म बहुत देखी, और उसको शोले फिल्म बहुत पसंद था। वो पुराना वाला याद है ना, वो जीपीसीपी वाला। तो 9 महीने तक
वो शोले फिल्म देखी और 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा बोला तेरा क्या होगा कालिया। डॉक्टर थोड़ा काला था, वो हाथ में वो पकड़ पाना लेकर खड़ा था, तेरा क्या होगा। लेकिन जो भी है, बच्चे का जब जन्म होता है तो रोते हुए आता है ना, इसका अर्थ यह है कि उस बच्चे को कष्ट हुआ है, उस माँ के गर्भ से प्रकट होने में कष्ट है। जन्म ये तप्त दुख है, फिर जरा, बुढ़ापा, ये भी दुख है। इस दुनिया में कौन बूढ़ा होना चाहता है? सब लोग लगे हैं जवान हो जाए, जवान दिख जाए। बुढ़ापा के विषय में लिखा है दृष्टिर नश्यते, आंख देखना बंद कर देती हैं। वर्धते च बधिरता, कान सुनना बंद कर देते हैं। दशनम विहीनम, ये दांत जो है ना एक एक करके गिर जाते हैं। मुखम च लाला यते, आज तो हम थूकते हैं तो कितना दूर जाता है, बुढ़ापे में वो अपने ऊपर ही गिरता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में, वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। बुढ़ापे में जिन बच्चों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन बालकों को गोद में बिठाकर ABCD बोलना सिखाया, जब हम बूढ़े होंगे ना तो हमारे ही बच्चे हमें चुप करा के कोने में बिठा देंगे। पिताजी आपको कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, आप चुप रहो, कोने में बैठे रहो। तब वो बूढ़ा कोने में बैठे बैठा सोचता है कि इसी दिन को देखने के लिए मैंने इन बच्चों को जन्म दिया था। बूढ़ा, कृष्ण कहते हैं कि ये सब ताप है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। फिर जीवन में रोग, हम नहीं चाहते रोग आए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में रोग आ ही जाते हैं। चाहे कोई भी रोग हो, ये रोग का एक स्वरूप है। आपको मान लो कोई रोग हुआ है तो उस समय हम क्या सोचते हैं? बाकी सारे रोग अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं है। मान लो आपको पेट में दर्द है तो उस समय होता है बाकी सब ठीक है लेकिन पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। फिर किसी दिन दांत में दर्द हुआ तब हम क्या सोचते हैं? बाकी सब रोग ठीक है लेकिन दांत वाला दर्द ठीक नहीं है। जो रोग आता है वही रोग हमें बड़ा लगता है। कुल मिलाकर रोग कष्ट देता है, नहीं चाहने पर भी रोग होता है, ये दुख है। और सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। एक साथ 100 बिच्छू डंक मारे और जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट मृत्यु के समय होता है। जीवन भर जिन शरीर को सजाया, जिस घर को सजाया, जिस परिवार को सजाया, उसे एक पल में छोड़कर चले जाना पड़ता है। इसे छोड़ने का कष्ट होता है। अनेक प्रकार की मोह माया ममता होती है, ये सब कष्ट है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि ये कष्ट तब तक हैं कृष्ण जब तक कोई आपकी कथा नहीं सुनता है। जब कोई आपकी कथा सुन लेता है तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तप्त जीवनम तव कथा तप्त जीवनम। ये तव कथा शब्द सबके साथ लगेगा। तव कथा अमृतम, तव कथा तप्त जीवनम। आपकी कथा इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लोगों को जीवन प्रदान करती है। तप्त जीवनम का तीसरा अर्थ है तप्त माने ताप, ताप माने दुख। और हमारे वेदों में ये जितने भी दुख हैं, इन दुखों को 3 भागों में बांटा गया है। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक ताप माने देवताओं के द्वारा मिलता है। सुनामी आ जाना, भूकंप हो जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि हो जाना, सूर्य का थोड़ा सा ताप कम हो जाना, ठंड पड़ जाना, ये सब देवताओं के द्वारा मिलने वाले ताप है, जिसे आदि दैविक ताप कहते हैं।
आदि भौतिक ताप हमारे अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा मिलता है। हमारे अपने ही हमें जो कष्ट देते हैं वो बाहर वाले थोड़ी देते हैं, अपनों के द्वारा मिलने वाला। और आदि आध्यात्मिक अपने मन के द्वारा मिलने वाला। लेकिन गोपियां कहती हैं तव कथा ये तीनों प्रकार के ताप से मुक्त कर देती है। क्यों? क्योंकि तप्त जीवनम, इन तापों में फंसे हुए लोगों को जीवन प्रदान करती है, माने सुख प्रदान करती है। चौथा अर्थ है तप्त जीवनम का ताप। ताप माने हमारे हृदय में एक ताप है। ये ताप कहाँ होता है? हृदय में, दिल में। और हृदय में ताप पैदा कौन करता है? कामना। काम ही ताप को पैदा करता है। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 39वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। बड़े बड़े ज्ञानियों का दुश्मन है, वैरी, शत्रु है। और वो शत्रु क्या करता है? आवृतम ज्ञानम एतेन, हमारे ज्ञान को आवृत कर लेता है, माने हमारे ज्ञान को ढक देता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी या विद्वान क्यों न हो, विवेकों की विवेक को नष्ट कर देता है। कौन? बोले काम रूपेण कौन्तेय। ये काम, ये इच्छा, ये हमारी कामना वासना बुद्धि को आवृत कर देती है, बुद्धि को खत्म कर देती है, विवेक नहीं रहता। और फिर हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ काम करता क्या है? चौथी लाइन में कृष्ण कहते हैं दुष्पुरेण अनलेन च। अनल, अनल माने दावानल, वो दावानल की तरह हमारे दिल को जलाता है। हम सबके हृदय में यदि तड़पन है, यदि जलन है, ताप है, इसका मतलब है हमारे हृदय में कामना है, हमारे हृदय में इच्छा है। नहीं तो आप देखो, एग्जाम देते समय कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट डरता क्यों है? इंटरव्यू देते समय डर क्यों लगता है? काम है, कामना है, लोभ है? सो ये है ना, जलन का कारण है, तड़पन का कारण है काम। और काम में भी बहुत प्रकार के काम होते हैं। संसार की साधारण वस्तुओं को भोगतने का काम, उससे भी ऊंचे लोग होते हैं तो उसको मुक्ति की, मतलब स्वर्ग की कामना होती है। उससे भी ऊंचे लोगों को मुक्ति की कामना। किसी भी प्रकार की कामना हमारे दिल को जलाएगी, जलाएगी और जलाएगी। चाहे मुक्ति तक की कामना भी क्यों न हो, स्वर्ग की कामना, संसार की कामना, कोई छोटी मोटी वस्तुओं की कामना। रूप गोस्वामी ने तो उसे चुड़ैल कहा। ये कामना क्या है? चुड़ैल के समान है। कभी कभी कोई भूत प्रेत आत्मा किसी पर लग जाती है ना, तो कैसा तड़पाती है? तो वैसे ये कामना चुड़ैल की तरफ पीछे पड़ जाती हैं और बंदे को बहुत तड़पाती हैं। अर्जुन, दुश्मन को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तेरे अंदर बैठा है। अर्जुन ने कहा अच्छा कौन? तब कृष्ण ने कहा काम। ये काम सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु जो हमारे अंदर बैठा है, हमको जलाता है। और ये काम अकेला नहीं, अपनी सेना को लेकर हमसे युद्ध करता है।
काम यदि पूरा नहीं हुआ, हमारे हृदय में कामना है और कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि काम यदि पूर्ण नहीं हुआ तो काम येष क्रोध येष, और काम यदि पूर्ण हो गया तो हृदय की इच्छा यदि पूर्ण हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है, रजोगुण समुद्भव, और अधिक प्राप्त करने की कामना। तो ये क्रोध और लोभ काम से उत्पन्न होता है। इसलिए ये काम महाशनो महापापमा, बड़ा बड़ा पापी है। और विद्येन मिह वैरिणम, और इस काम को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो अर्जुन, क्योंकि काम ही जीव को तपाता है, काम ही जीव को दुख देता है। गोपियाँ आज कहती हैं कृष्ण कितना भी बड़ा कामी और कामनाओं से जलने वाला आदमी तव कथा, आपकी कथा सुन लेता है तो काम रूपी ताप से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि तप्त जीवनम, उसकी सारी कामना ही चली जाती है। ये देखो, हम जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते धीरे 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 कामनाएं खत्म हो जाती हैं, कामना नष्ट हो जाती हैं। इसलिए पत्नियों को कथा में लाया करो तो ज्यादा डिमांड नहीं रहेगी। कथाओं में उसे प्रेरणा दिया करो, हा? कथा सुनो, सारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, कथा सुनो, हा? कि कथा सुनने से कामनाएं खत्म हो जाएगी। सो गोपियाँ कहती हैं तप्त जीवनम, तप्त जीवनम का यहाँ पर अर्थ हुआ हे कृष्ण आप कामनाओं से मुक्त कर देते हो। तप्त जीवनम का और एक अर्थ आचार्य गण कहते हैं, गोपियाँ निवेदन करती है कि कृष्ण तप्त का अर्थ, अब साधारण दृष्टि से हमने तप्त का अर्थ देखा, तप्त माने कामना, तप्त माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तप्त माने संत्रस्त। लेकिन गोपियाँ किस सेंस में कह रही हैं? कृष्ण आपके विरह में, आपके विरह से सताए हुए लोग बड़े दुखी रहते हैं। आपके विरह में कृष्ण बहुत कष्ट होता है, और ऐसी अवस्था में जब कोई आपकी कथा स्मरण करता है, आपकी कथा गाता है, तो आपके विरह का कष्ट दूर हो जाता है, आपकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। इसलिए तप्त, तप्त का अर्थ है कृष्ण के विरह में जो दुखी है, कृष्ण के विरह का जो ताप है, उस कृष्ण विरह ताप तप्त जीवों को जीवन प्रदान करती है आपकी कथा। तो दोनों प्रकार से है, शुद्ध भक्तों को भी आनंद देती हैं और संसार के भौतिक जीवों को भी सुख देती है भगवान की कथा। एक टेक्निकल सब्जेक्ट आप देखो, ये कथा जीव को कैसे सुखी करती है, आप प्रोसेस समझिए। मैं आपको पूछूं जीव का वास्तविक दुख क्या है? मानो मैं आपको एक बाकायदा प्रश्न पूछा जाए, जीव का वास्तविक दुख क्या है? या फिर इसको दूसरी स्टाइल में पूछूं, जीव के दुखी होने का वास्तविक कारण क्या है? आप सब जानते हैं, मैं केवल याद करा दूं, आप केवल हाँ ऐसे बोल देना। जीव के दुख का वास्तविक कारण है भगवान से दूर हो जाना। ठीक है, भगवान से दूर होने के कारण ही जीव दुखी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जीव जानता नहीं है कि मेरे दुख का एक्चुअल कारण भगवान से दूर होना है। अब देखिए, अब जीव भगवान से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा दुखी होगा। ओके, थोड़ा प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस समझिए कि तव कथा
तप्त जीवनम हाउ, कैसे? जीव भगवान से थोड़ा ही दूर है तो थोड़ा कम दुखी है, जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा दुखी है, जितना ज्यादा दूर उतना और ज्यादा दुखी। ओके, जीव को भगवान से दूर कौन करता है? यह दूसरा प्रश्न है मेरा। जीव को भगवान से दूर कौन करता है? तो इसका आंसर है माया। माया ही जीव को भगवान से दूर करती है। तो माया माने माया ऐसे साड़ी पहनकर आपके सामने आती है। ये मूवी वाले भूत प्रेत को सफेद साड़ी में दिखाते हैं। मैं सोचता हूं कि ये डायरेक्टर, मतलब ये सारे भूत सफेद साड़ी पहनते होंगे, मतलब भूतों को, चुड़ैलों को और कोई रंग की साड़ी नहीं मिलती होगी। मतलब वो सफेद साड़ी तो डिवोटी पहनते हैं, वो सात्विकता का प्रतीक है। ये भूत लोग तो काली साड़ी पहनने चाहिए। खैर, लेकिन माया, हम लोग बोलते हैं ना माया भगवान से दूर करती है, तो एक्चुअल माया क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जीव के दुखी होने का कारण क्या है? भगवान से दूर होना। अब ये तो आप समझ रहे हैं ना। फिर उसमें वो एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी देते थे, एक बाप और बेटा मेले में गए और बाप की उंगली छूट गई तो बेटा रोने लगा। उसे किसी ने भोजन दे दिया, खाना पीना बहुत कुछ दिया, फिर भी रोता रहा। लेकिन जब उसके पिताजी मिले तब वो सुखी हुआ। ओके, तो जीव का रोना क्या है? अपने बाप से, अपने भगवान से दूर है। तो भगवान से दूर होने के कारण जीव दुखी है। ओके, भगवान से दूर कौन करता है? माया। ये भी हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माया माने क्या? सफेद साड़ी पहनकर आती है, ए भगवान से दूर हो जा, ऐसे दूर करती है आपको। आपके घर में कोई नड़ने को आता है। माया जीव को भगवान से दूर करती है। इसका मतलब क्या बनता है? माया जो है वो सत्व, रजस और तमस, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये जगत का निर्माण करती है माया। और फिर इस जगत में जितनी भी वस्तु है उस वस्तु का निर्माण करती है माया। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से माया टीवी बनाती है, मोबाइल बनाती है, गाड़ी बनाती है, फेसबुक बनाती है, व्हाट्सएप बनाती है, सोशल मीडिया, ये सब माया है। और ये सब जीव को भगवान से दूर कर रहे हैं। और जीव जितना दूर हो रहा है उतना दुखी हो रहा है। अब समझ में आ रहा है? तो जीव के दुख का वास्तविक कारण माया के ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं और जीव दुखी हो रहा है। और जीव सुखी कैसे होगा? भगवान से निकट आने से। तो जीव को भगवान से निकट लाने का उपाय केवल एक ही है, और वो है कृष्ण कथा। जब जीव कृष्ण की कथा सुनता, जितनी कथा सुनता है उतना निकट आते जाता है। कथा सुनते सुनते निकट आते जाता है, और जीव जितना निकट आएगा उतना दुखों से दूर होगा। और माया की वस्तुओं का इस्तेमाल करके जितना भगवान से दूर होगा उतना दुखी होगा। तो तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, दुखी लोगों को जीवन सुख देती है। तो प्रोसेस क्या है? आपकी कथा आपसे विमुख लोगों को आपके निकट लेकर आती है। और कृष्ण सच्चित आनंदमय भगवान है, तो जो आनंद के निकट आएगा उसके जीवन में आनंद आना ही है, और जो माया के निकट जाएगा उसके जीवन में दुख आना ही है। सो क्योंकि आपकी कथा आपके निकट लेकर आती है, इसलिए कृष्ण आपकी कथा हम गोपियों को या संसार के जीवों को सुख प्रदान, इसलिए तप्त जीवनम। सो यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद देते हैं आप सभी भक्तों को, बड़े धैर्य से, बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।